क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा नदी धरती पर कैसे आई? ये कोई साधारण नदी नहीं है। ये है भक्ति, तप और त्याग का प्रतीक। आइए आज जानते हैं उस महान राजा की कहानी। उस महान राजा की कहानी जिसने असंभव को संभव बना दिया। बहुत पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया, लेकिन इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि पे झूठा आरोप लगाया तो कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने कपिल मुनि पे झूठा आरोप लगाया कि आपने मेरा घोड़ा चुरा लिया है। तो कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उनके सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं अशांत हो गईं। आगे चलकर राजा सगर के वंश में जन्मे राजा भगीरथ। जब उन्होंने यह सुना तो उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति का संकल्प लिया। उन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या किया। आखिर गंगा देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, मेरी धारा इतनी तीव्र होगी कि पृथ्वी उसको सहन नहीं कर सकेगी। प्रलय आ जाएगा। तब भागीरथी जी ने शिव जी की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी शक्ति से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया। फिर अपनी जटाओं से गंगा को धरती पर धीरे धीरे छोड़ा। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां उनके पितरों की राख थी। जैसे ही गंगा के जल ने उस स्थान को छुआ, सबको मुक्ति मिल गई। आज भी उन्हें भगीरथ प्रयास के रूप में याद किया जाता है, जो किसी भी असंभव कार्य को संभव करने का प्रतीक है। राजा भगीरथ की कथा से हमें ये सिखाती है, सच्ची श्रद्धा, अथक परिश्रम और अडिग विश्वास से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। गंगा का धरती पर अवतरण केवल एक चमत्कार नहीं था, वह एक पुरुषार्थ का फल था।